तो इस वीडियो में आज हम ज्योग्राफी क्लास 8 का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जो चैप्टर कृषि वाला चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे पौधे होते हैं ना, पौधों से जो परिष्कृत उत्पाद यानी जो रिफाइंड होकर के प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। ठीक है, पौधों से, प्लांट्स से जो रिफाइंड होकर के प्रोडक्ट तक के रूपांतरण में, मतलब प्रोडक्ट तक, मतलब पौधे से जब तक वो प्रोडक्ट बनता है उसके बीच में जो उनमें जो रूपांतरण हुआ, उनमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अब पौधे से परिष्कृत उत्पाद कैसे बना? जैसे माना किसान क्या करता है, किसान जो है खेत की जुताई करता है। जुताई करने के बाद उसमें बीज बोता है, बुआई करता है। ठीक है, बुआई करने के बाद वो मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डालता है, पानी डालता है। ठीक है, और उसके बाद वो जो उसमें से, जैसे गेहूं की बुआई की उसने, तो गेहूं की बुआई की तो क्या होगा, गेहूं जब क्या होगा, पक जाएगा तो उसको वो मंडी में अच्छी कीमत पर बेचता है। ठीक है, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने तक भेजा जाता है, और कारखाने में वो डबल रोटी और बिस्किट इत्यादि वहां से बनता है। तो ये हो गया पौधों से रिफाइंड उत्पाद तक का जो रूपांतरण होता है। उनमें 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पहली क्रिया होती है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं। दूसरी होती है द्वितीयक क्रियाएं, और तीसरी होती है तृतीयक क्रियाएं। राइट, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मतलब प्लांट्स से जब रिफाइंड होकर के प्रोडक्ट तक के जो चेंजिंग में 3 प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, पहली है प्राथमिक क्रिया, दूसरी है द्वितीयक, तीसरी है तृतीयक। अब देखो, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या आता है? प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध सीधे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से होता है ना, और उनके निष्कर्षण से होता है। जैसे हम कृषि हो गया, एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे किसान खेती करता है तो वो क्या करता है, सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करता है, तो वो प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, या जैसे मत्स्यन हो गया, मत्स्यन फिशिंग जो होता है, फिशिंग, मछली क्या होती है, मछली भी प्राकृतिक उत्पाद है। ठीक है, तो मछलियों से यदि हम कोई प्रोडक्ट करते हैं, उनको बेच करके या उनको एक्वेरियम बना करके, है ना, उनके संग्रहण से हम जो काम करते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं क्या होता है? द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। ठीक है, द्वितीय क्रियाएं जो ये प्राथमिक क्रियाएं हैं ना, जो इन संसाधनों का प्रसंस्करण होता है। जैसे इस्पात बनाना, स्टील बनाना। ठीक है, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना। ठीक है, ये क्या है? ये द्वितीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। क्या क्या बताया मैंने? इस्पात विनिर्माण। ठीक है, इस्पात विनिर्माण, और क्या बताया था? जैसे इस्पात विनिर्माण, कपड़ा बुनना। डबल रोटी पकाना, ये सब द्वितीय क्रियाएं आती हैं। ठीक है, और क्या आती है द्वितीय क्रिया में?
है ना। तो ये है। अब तृतीय क्रिया में क्या, तृतीय क्या होता है, तृतीय क्रिया है प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है, यानी इसका काम होता है सेवा देना। ठीक है, जैसे हमारा बैंकिंग हो गया, ठीक है, बैंक में जो काम करते हैं उनका क्या काम है, सीधा सेवा देना। ठीक है, ये जैसे स्कूल में पढ़ाना, वो क्या हो गया, ये भी सेवा में आता है। ठीक है, कोई व्यापार करना, वो भी सेवा में आता है ना। बीमा करना, विज्ञापन, ये सब क्या आते हैं, तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। राइट, तो ये है। तो मैंने क्या बताया, कृषि क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, जैसे फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों का उगाना, ठीक है, पशुपालन करना, ये सब सीधे क्या है, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है, इसलिए प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, पूरे विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न होते हैं, यानी पूरे संसार में 50% लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, और भारत की 2/3 जनसंख्या, भारत की 2/3 जनसंख्या यानी 2/3 भारत की कुल जनसंख्या का 2/3 अब तक जो है वो कृषि पर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। राइट, तो ये है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने क्या सीखा अभी तक कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पौधे से जो उसको रिफाइंड करके उसको उत्पाद तक का जो रूपांतरण होता है, उनमें 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे कृषि कौन सी क्रिया का उदाहरण है, कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है, या ये पूछा जाता है कि बैंकिंग कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, व्यापार करना कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, या इस्पात बनाना, कपड़ा बुनना, ये किस आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। तो प्राथमिक क्रियाएं वो होती है, मैंने बताया था, जिनका संबंध जो है सीधे प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन यानी प्रोडक्शन और निष्कर्षण से होता है, उनका वो है प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, और जो इन क्रियाओं यानी प्राथमिक क्रियाओं का जो प्रसंस्करण करते हैं वो द्वितीय क्रिया में आता है। और तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को क्या करते हैं, सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। ठीक है, जैसे व्यापार है, जैसे एक छोटा दुकानदार है, तो दुकानदार क्या करता है, दुकानदार मन आटा बेच रहा है जैसे, या बिस्किट बेच रहा है, तो बिस्किट कहाँ से आया, वो बिस्किट हमारा सीधे कहाँ से आया, प्राथमिक क्रिया से आया, क्योंकि किसान ने उसको उगाया, तो किसान सीधे वो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, यानी कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद वो कारखाने तक आया, वहां बिस्किट बना, ये द्वितीय क्रिया है। और एक दुकानदार उसको बेच रहा है, ठीक है, सेवा दे रहा है, उसके बदले में वो थोड़ा बहुत अपना मुनाफा कमाता है, तो वो व्यापार करना जो है वो तृतीय क्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय।